हार मानना तुम्हें आज भी नहीं आता है। और ऐसा सोचते हुए सिद्धार्थ अपने दोनों हाथों को पीछे बांधकर धीरे धीरे अंबा की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसके मन में एक अजीब सी भावना ने जन्म लिया था। वो अपनी आंखें बंद कर अनंतनाग का आह्वान करता है, जैसे वो अनंतनाग से कहना चाहता है कि वो अपना क्रोध त्याग कर वापस आ जाए। ऐसा कहते ही अनंतनाग बड़ी काली परछाई में बदल गया और अंबा के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाता हुआ वापस सिद्धार्थ के पीछे जाकर कहीं गुम हो गया। अनंतनाग के चक्कर लगाने से अंबा की ऊर्जा जैसे कहीं खो गई। इस एहसास ने अंबा को स्तब्ध कर दिया। वो फिर से अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। कुछ पल बीतने के बाद धीरे धीरे पूरा माहौल सामान्य हो गया। सबकी सांसें सामान्य रूप से चलने लगी। बादलों से गरजने की आवाजें अब धीरे धीरे थमने लगी। हवाएं अपने सामान्य रुख से तैरने लगी। सब कुछ पहले जैसे सामान्य होने लगा। लेकिन अभी भी लोग ये नजारा भूल नहीं पाए। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। विक्रमादित्य तो अपनी बेटी को और गौर से देख रहे हैं और उसे सही सलामत जमीन पर बैठा हुआ देख उन्होंने एक लंबी तसल्ली भरी सांस ली। पूरे परिषद की नजर जमीन पर बैठी हुई अंबा पर ही टिकी हुई है। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या अंबा हार मान लेगी? सिद्धार्थ आगे अब अंबा के साथ क्या करेगा? या अंबा उठकर खड़ी होगी और सिद्धार्थ को उसके इस हमले का सटीक जवाब देगी? आगे क्या हुआ इसे लेकर सबकी उत्सुकता बढ़ने लगी। वहीं विक्रमादित्य का दिल तो जैसे ठहरा हुआ है। उसे ऐसा लग रहा था कि अंबा कहीं हार न जाए, कहीं अंबा को कोई नुकसान न पहुंचे। उसे अपने सारे सपने धुंधले नजर आने लगे। दूसरी तरफ अनंतमणि का क्रोध से बुरा हाल हुआ जा रहा है। उसका मन सिद्धार्थ को जान से मार डालना चाहता है, लेकिन योद्धा परिषद का मान रखते हुए वो खामोश रहा और चुपचाप उसी स्थिति में खड़ा रहा। अंबा अभी भी उसी स्थिति में बैठी हुई है। सिद्धार्थ उसके करीब आया और नीचे झुककर राजकुमारी अंबा की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंबा सिद्धार्थ के हाथों को अपनी ओर आते हुए देख कुछ नहीं कहती, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ को घूर कर देखती है। वो अभी भी जमीन पर पड़ी हुई है। वो सिद्धार्थ का सहारा लेने से मना कर देती है। तभी सिद्धार्थ उससे कहता है, राजकुमारी, अपने पूर्व सेनापति से आप अपना अनुभव साझा